बढ़ते हैं आगे। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले आज उनका पार्थिव शरीर पटना लाया जाएगा। पासवान का लंबी बीमारी के बाद कल निधन हो गया। उनके निधन पर राष्ट्रपति, पीएम मोदी से लेकर तमाम हस्तियों ने गहरा दुख व्यक्त किया है। रामविलास पासवान जी एक वट वृक्ष के रूप में रहे हैं बिहार की राजनीति में। आज बिहार ने अपना एक रत्न खोया है, देश ने अपना एक रत्न खोया। पापा, अब आप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है आप जहां भी हैं हमेशा मेरे साथ हैं। मिस यू पापा। चिराग पासवान ने गुरुवार रात करीब 8:40 पर अपने पापा रामविलास पासवान और अपने बचपन की फोटो के साथ ये भावुक ट्वीट किया था। इस ट्वीट में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन की दुखद खबर थी। जैसे ही यह खबर फैली, दिल्ली से लेकर पटना तक मातम पसर गया। पीएम मोदी ने पासवान के निधन पर दुख जताते हुए ट्वीट किया, एक ऐसा शून्य हो गया है जिसे शायद कभी नहीं भरा जा सकेगा। रामविलास जी का जाना व्यक्तिगत क्षति है। मैंने अपना दोस्त और मजबूत सहयोगी खो दिया। 74 साल के रामविलास पासवान कुछ दिनों से बीमार थे। चंद दिनों पहले ही उनका दूसरा ऑपरेशन हुआ था। इसके बाद दिल्ली के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। ये बहुत ही दुखद समाचार हम लोगों को मिली है और मैं इतना कहना चाहता हूं कि रामविलास पासवान जी एक वट वृक्ष के रूप में रहे हैं बिहार की राजनीति में। पूरा हमारा परिवार रामविलास जी के परिवार के साथ संवेदना प्रकट करता है। इस बुरे वक्त में हम लोग उनके साथ खड़े हैं। रामविलास पासवान लालू और नीतीश से पहले राजनीति में आए थे। 5 दशकों के अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने कई कीर्तिमान रचे। पासवान की गिनती देश के सबसे बड़े दलित नेताओं में होती थी। आज का दिन बहुत दुख का दिन है। आज बिहार ने अपना एक रत्न खोया है, देश ने अपना एक रत्न खोया है। रामविलास पासवान देश के ऐसे नेताओं में थे जो सब समाज के लोग उनको पसंद करते थे। रामविलास पासवान जी ने संसदीय राजनीति में एक कीर्तिमान स्थापित किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ट्वीट कर रामविलास पासवान के निधन पर शोक जताया है। केंद्रीय मंत्री और लोकप्रिय राजनेता रामविलास पासवान जी के निधन से मुझे व्यक्तिगत तौर पर दुख पहुंचा है। उनका निधन भारतीय राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। रामविलास पासवान का जन्म 5 जुलाई 1946 को बिहार के खगड़िया जिले में एक दलित परिवार में हुआ था। 1969 में पासवान ने पहला चुनाव लड़ा। पासवान ने अपने सियासी करियर में 11 चुनाव लड़े। 11 में से 9 चुनाव जीतने में सफल रहे। पासवान ने 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। पहली बार 1989 में वीपी सिंह की सरकार में मंत्री बने। 2002 के गुजरात दंगों पर पासवान ने इस्तीफा दिया था। 12 साल बाद मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री बने। रामविलास पासवान हमेशा राजनीति के केंद्र में रहे। सभी दलों के नेताओं से उनके अच्छे रिश्ते थे। इसका उन्हें भरपूर फायदा भी मिला। रामविलास पासवान साल 1989 में श्रम कल्याण मंत्री बने। 1996 में रेल मंत्री, 1996 में ही संसदीय मामलों के मंत्री, 1999 में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, 2001 में कोयला और खदान मंत्री, 2004 में रसायन, उर्वरक और स्टील मंत्री। साल 2014 और 2019 में पासवान ने उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय और पीडीएस की जिम्मेदारी संभाली। रामविलास पासवान ने बिहार पुलिस की नौकरी से करियर की शुरुआत की थी, लेकिन राजनीति के मैदान में बुलंदी पर पहुंचे पासवान के निधन से देश के राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। वो बहुत नेक आदमी थे, अच्छे आदमी थे। पिछले 4 दशकों से मैं उनको जानता था। कभी हम विपक्ष में रहे, कभी वो विपक्ष में रहे और कभी हम साथ इकट्ठे भी सरकारों में रहे। और डाउन टू अर्थ है। हमेशा जो गरीब लोग हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय के हों, उनकी हमेशा मदद करते थे। प्रधानमंत्री से लेकर सभी दलों के नेताओं ने रामविलास पासवान के निधन पर दुख व्यक्त किया है। पासवान समाज के सबसे कमजोर तबके की आवाज थे। उनके निधन से देश ने राजनीति का चमकता सितारा खो दिया है। टीम न्यूज़ नेशन।